और देखिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से अटैक किया है। ड्रोन हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें इस ड्रोन अटैक की। तो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए लगातार रूस को डैमेज करने की, नुकसान करने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए ये तस्वीरें इस ड्रोन हमले की। और आपको याद होगा कि एक साथ यूक्रेन ने इसके पहले जिस दिन बैठक थी, शांति वार्ता थी, उस दिन बड़ी संख्या में करीब 500 ड्रोन्स के जरिए रूस के अलग अलग इलाकों में हमले किए गए थे। और एक बार फिर से देखिए ड्रोन्स के माध्यम से ही ये हमला किया जा रहा है। लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की रूस के इलाके, शहर यूक्रेन की जद से बाहर नहीं। तो ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी ड्रोन हमले की हैं। और इस तरह से कई रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमले करके कहीं ना कहीं UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. डर बनाने की कोशिश, एक दबाव बनाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से भी की जा रही है। और रूस के पूर्व प्रधानमंत्री का भी इस युद्ध को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, रूस के पूर्व पीएम मिखाइल कास्न्योव का बयान सामने आया है। यूक्रेन में सीज फायर नहीं चाहते पुतिन। देखिए मिखाइल का यह बयान, यूक्रेन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं पुतिन। सीज फायर की अटकलों के बीच मिखाइल का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो पुतिन का विध्वंसक प्लान नहीं होगा, युद्ध विराम, यह दावा किया जा रहा है। क्या है दावा? सबसे पहले ये देखिए, पुतिन यूक्रेन में सीज फायर नहीं चाहते हैं, यूक्रेन को नक्शे से मिटाना चाहते हैं पुतिन फिलहाल ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते। यूक्रेन में हथियार सप्लाई रोकने के लिए सीज फायर का बहाना, ये मिखाइल कास्यानोव जो कि पूर्व पीएम रहे हैं रूस के, उनकी तरफ से, उनके हवाले से कहा गया है। बड़ी बात क्या है, 2000 से 2024 के बीच पीएम रहे हैं मिखाइल, और मिखाइल के कार्यकाल में भी पुतिन राष्ट्रपति थे। तो पुतिन को लेकर यह बड़ा बयान रूस के नेता की तरफ से। और देखिए एक और खबर है, एक और अपडेट है, फेल हो सकता है ट्रंप का सीज फायर प्लान। क्यों? 30 दिन के सीज फायर पर सहमति के लिए तैयार नहीं है रूस, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। इंटरनेशनल एजेंसी रॉयटर्स ने यह दावा किया है। तो देखिए ट्रंप की योजनाओं पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रूस की तरफ से वो जवाब नहीं मिल रहा जो ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने, ट्रंप के प्रस्ताव पर बड़ा खुलासा है। ये रॉयटर्स के हवाले से जो हमने आपको बताया, ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर सकता है रूस। और 30 दिन के सीज फायर प्लान को लेकर रूस प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। ये रिपोर्ट में कहा गया है 30 दिन के युद्ध विराम को अमेरिकी चाल समझा जा रहा है रूस की तरफ से। 30 दिन में और हथियार इकट्ठा कर सकता है यूक्रेन, पूरी तरह से सीज फायर चाहता है रूस। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर रूस कब्जा जारी रखना चाहता है। ये रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है, साफ संकेत है कि रूस अपनी पोजीशन से किसी भी कीमत पर हिलना नहीं चाहता है। और देखिए एक और अपडेट है, यूक्रेन को फिर से अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी तेज हो गई है। पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी हथियार। ये खबर अपने आप में बता रही है कि युद्ध रुकने वाला फिलहाल नहीं है। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो जिन अमेरिकी हथियारों की सप्लाई रुकी हुई थी पोलैंड के रास्ते, जो हथियार यूक्रेन तक आ रहे थे, अब यह खबर सामने आ रही है कि वो हथियार यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। यानी कि जो सैन्य मदद अमेरिका की तरफ से सैंक्शन की गई थी और जिसे कुछ समय के लिए रोका गया था, वो अब यूक्रेन को मिल रहा है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन को अमेरिका धोखा दे रहा है? क्या पुतिन के साथ डबल क्रॉस हो रहा है? रूस में अमेरिकी अधिकारी होने के बावजूद यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद तेज कर दी गई है। यूक्रेन को फिर से अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी हुई और पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी हथियार। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल ज़ालेवस्की का यह बड़ा दावा है, हथियारों की आपूर्ति पहले जैसी रफ्तार के साथ जारी है। कैप्टन श्याम, बात घूम फिर कर वहीं आ रही है कि क्या पुतिन जो है वो कोई गेम खेल रहे हैं या फिर ट्रंप पुतिन के साथ डबल क्रॉस कर रहे हैं? देखिए, ये
हमारे राष्ट्रपति ट्रंप जो है बहुत बड़े स्टिमुलाई हैं, वो अलग अलग बयान, विरोधाभास बयान देके अलग अलग स्टेट्समैन के साथ अलग अलग बातें करके सभी को द्वंद में रखते हैं, कंफ्यूज करके रखते हैं। आपने ओवल ऑफिस में देखा, डांटना ओवल ऑफिस में जेलेंस्की को, फिर यूक्रेन को भी, रशिया को भी कहना बहुत अच्छा इंसान है, पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, और फिर उनको कहना कि सैंक्शन लगाएंगे। और अब इंटेलिजेंस शेयरिंग वापस कर रहे हैं यूक्रेन से, और अब ये आर्मामेंट भी दे रहे हैं, और एक तरह से टेबल पे भी जा रहे हैं। मैं 3 बातें जल्दी से कह दूं। देखिए, रशिया के जो पुतिन है वो शातिर स्टेट्स पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड है, वो तब तक नहीं करेंगे ये विराम जब तक कोई शांति का समझौता परमानेंट न हो, और उसके लिए डिनोटिफाई, मतलब पूरी तरह से वर्चस्व खत्म हो। रशिया बड़ा भाई का रोल उस रीजन में अदा करते रहे, और पोलैंड का जो इन्फ्लुएंस है, यूरोप का जो इन्फ्लुएंस है, जो जेलेंस्की के कारण बना है वहां पे, जो यूक्रेन में बिल्कुल 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 तो पुतिन इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर बात हो। समय की कमी है। सिंह सर, आपसे एक लास्ट रिएक्शन की कितनी संभावना दिख रही है युद्ध विराम की, क्योंकि एक मियाद भी तय की गई है, एक टाइमलाइन के आगे ये बातचीत भी नहीं जा सकती है। आप मान के चलिए कि अगर पुतिन और ट्रंप आपस में उनकी बात हो रही है और ये युद्ध विराम होगा, जो नहीं चाहते वो है वहां का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, और जो उनकी जो डीप स्टेट है, और जो आर्म्स